chapter 2. Now we will start chapter 2, that is banking. Banking start कर रहे हैं बच्चे हम. This is chapter 2. बहुत इजी चैप्टर है, सारा का सारा चैप्टर एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी वैल्यू. सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला, हंसिका. Yes, sir. पता है? P into, yes, sir. The P into n bracket n plus 1 upon 100 into r by 100. क्या आएगा नीचे? Upon 2 into 12. ये बच्चे ऐसे याद कर लो. 12 upon 10. बच्चे ऐसे याद करो, मतलब एक ही लाइन रखो बस बीच में, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो गए. P into n plus 1 into r upon 2 into 12 into 100. Understood? समझे? Yes, sir. अलग अलग करोगे ना? Yes, sir. इसको ऐसे लिखोगे, P into n plus 1 upon 2 into 12 into r upon 100. है तो एक ही बात. There is the same thing ना, this or this. Yes, sir. तो ये ज्यादा Yes. बेटर नहीं है. P into n plus 1 into r upon 2 into 12 into 100. अब इसके अंदर बच्चे हमें सारी वैल्यूज पता हो तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है. P मतलब प्रिंसिपल, और दैट इज आल्सो कॉल्ड इन दिस चैप्टर मंथली इंस्टॉलमेंट. Monthly installment. या मंथली डिपॉजिट भी बोल देते हैं कि मंथली कितना डिपॉजिट करवा रहा है वो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड आरडी अकाउंट. आरडी अकाउंट क्या है बच्चे? आरडी की फुल फॉर्म रिकरिंग डिपॉजिट. Recurring deposit. रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. अब आरडी का फायदा क्या होता है? सबसे पहले चलो मैं इसका बेनिफिट बताता हूं. आरडी का बेनिफिट क्या है? अभी जैसे बच्चे सारे मिडल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मिडल क्या बोलते हैं, मतलब इनकम सबकी लिमिटेड है. लिमिटेड मतलब किसी की हाउस की इनकम होगी 60,000, किसी की 70,000, मैक्सिमम 1 लाख होगी. इससे ज्यादा किसी की नहीं होगी तुम्हारे घर में. किसी की भी फैमिली की इनकम मैक्सिमम क्या होगी? अभी 2 लाख लगा, 2 लाख लगा लो, क्योंकि इनकम इंक्रीज हुई है. तो दिस इज कॉल्ड, कोई ज्यादा इनकम नहीं है, खर्चे भी उतने ही है. फीसिस क्या है? फीस बहुत ज्यादा है स्कूल की, मतलब 4,500 मंथली फीस ही होती है. तो एक सेविंग अकाउंट बना दिया. एक तो होता है फिक्स डिपॉजिट, वहां पे क्या होता है कि हमने 2 लाख जमा करवा दिया, 2 साल बाद इकट्ठा लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट. आरडी क्या है? हमने एक मंथली इंस्टॉलमेंट लगा ली कि वैसे सेविंग हो नहीं रही थी, तो हमने क्या किया, 1,000 रुपी या 2,000 रुपी पर मंथ निकाल सकते हैं. जिसकी 50-60,000 इनकम है ना, वो 1,000-2,000 निकाल सकता है. तो मंथली वो डिपॉजिट करवाता रहता है अकाउंट में. दैट इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. ठीक है, समझे? 1,000 रुपी Yes, निकालना इजी होता है, 1 लाख निकालना बहुत मुश्किल होता है सेविंग के लिए. दैट्स वाई कि थोड़ा थोड़ा करके, मतलब घड़ा भर जाता है, मटका भर जाता है ना, वैसे कहते हैं इसको आरडी अकाउंट. पी का मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट, कितनी डिपॉजिट करता है वो. एन का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ के लिए उन्होंने डिपॉजिट किया, नंबर ऑफ मंथ्स. आर मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चे वो पर एनम का होगा. नीचे 12 इसीलिए लगाते हैं वो फॉर्मूला में कि जो रेट एनम का है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा. ये फॉर्मूला, ये 3 चीजें ही थी. इंटरेस्ट तो कैलकुलेट हो ही जाएगा. अब एक और चीज, मैच्योरिटी वैल्यू. मान लो किसी बंदे ने 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए डिपॉजिट करवाए, तो मंथ कितने हो गए? 24 मंथ हो गए ना, मतलब उसने 24 इंस्टॉलमेंट्स पे की. तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी? जितना उसका प्रिंसिपल है, जितनी मनी उसने खुद डिपॉजिट की है, तो दैट इज पी इंटू एन ना. मंथली वो मान लो 1,000 करवा रहा था, 24 मंथ के लिए किया है, तो 1,000 इंटू 24 तो उसने खुद ही डिपॉजिट करवाया है, प्लस इंटरेस्ट. समझे? दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू. Yes, sir. Yes, sir. टोटल कितना उसने खुद डिपॉजिट करवाया, दैट इज पी इंटू एन.
P क्या है मंथली इंस्टॉलमेंट, N क्या है नंबर ऑफ मंथ, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऐड होके उसकी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी उसको। ओके Yes, sir. तो इसी फॉर्मूला पे बच्चे बेस्ड हैं। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2A, फटाफट हो जाएगी क्योंकि पहले की हुई है सबने, और आई थिंक सबसे इजी चैप्टर है ये, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट गौरव करवाओ बच्चे मुझे। मनीष ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक ऑफ राजस्थान एंड डिपॉजिट ₹600 पर मंथ। 600 क्या है गौरव? गौरव Sir, आज monthly लिस्टिंग installment. दैट इज द प्रिंसिपल, Sir, है ना। monthly. पी से नोट करेंगे ना इसको, Yes, sir. ₹600 पर मंथ फॉर 20 मंथ। 20 मंथ क्या है, किससे डिनोट करेंगे 20 Sir, मंथ N. को? And N 20 months. Calculate the maturity value of this account if the bank pay interest at the rate of 10% per annum. Rate of interest 10% per annum है। सबसे पहले चाहे तो मेच्योरिटी वैल्यू सीधी निकाल दो, या इंटरेस्ट पहले निकालना है मेच्योरिटी वैल्यू बाद में निकाल दोगे तो दैट्स बेटर। इंटरेस्ट का फॉर्मूला भूल गया मैं, फटाफट बोल बच्चे। गौरव। P into N. हाँ Sir, bracket में N plus N. N plus इंटू 1. बोलते होते, ब्रैकेट कभी नहीं बोलते बच्चे। P इंटू N इंटू N+1, सांस लेके N+1 इकट्ठा बोल देते हैं, इंटू R अपॉन So upon 2 into 12. इंटू, Upon 2 into 12 into 100. यस। 100. अब प्रिंसिपल 600 यूज होगा, N 20 यूज होगा, N+1 20+1 यूज होगा, R 10 है बच्चे, जो सारी वैल्यूज हमने लिख दी थी ऑलरेडी, अपॉन 2 into 12 into 100। यहां पे कटिंग करनी है यहां कर दो, आगे अगले स्टेप में करनी है अगले स्टेप में कर दो, अगले स्टेप में कर देना क्योंकि ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, नहीं तो कंफ्यूज करेगी ये। इसके बाद कटिंग कर देना बच्चे इसकी, 2 into 12 into 100। जीरो इससे 2 जीरो से काट दूं, 6 2 जा 12, 2 से बच्चे 10 आ गया, 10 से 5 आ गया, तो क्या आ गया हमारे पास? 5 into 21 into 10 मल्टीप्लाई करो, 21 5 जा 105, So your screen freezed. Yes. So your videos blur. मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी गौरव? So your screen. या फिर से हो गई? P into N plus interest. कितना? P into N, प्रिंसिपल कितना है? 600 into N 20 प्लस 1050। अभी क्लियर है स्क्रीन? Yes, sir. 12,000 प्लस 12,000 उसे खुद डिपॉजिट करवाया था, 1050 इंटरेस्ट बन गया, 05031, मतलब मैच्योरिटी पे उसको इतने रुपीस मिलेंगे। अंडरस्टूड? समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. साक्षीपुरी Yes, sir. सेकंड सम करवाओ बच्चे मुझे। मिसेस मैथ्यू ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए certain bank and deposit ₹640 per month. What is 640? Principal. P. ₹640 per month for 4.5 years. Time is 4.5. 48 plus 6 months is equal to 54 months. 4.5 को 9/2 कर दूं बच्चे में, Yes, sir. इंटू 12 कर दूं, ज्यादा Yes, बेटर sir. नहीं है? Yes, sir. कितने मंथ आ गए? 54 months. Find the maturity value of this account if the bank pay interest at the rate of 12%. 12% per annum. साक्षी मैं फॉर्मूला भूल जाता हूं बच्चे,
इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? Sir, P into n plus 1 into R यस, upon 2 into 12 into 100. 2 into 12 into 100. प्रिंसिपल 640 640. into 54 into 55 सीधा ही into लिख दूं 12. 55, Yes, 54 sir. प्लस 1 55 सीधा लिख दिया, अपॉन 2 into 12 into 100. Yes, sir. एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, 12 से 12 कट कर दो, 2 से यहाँ 32 लिख दो, यहाँ बचे 10 है 11 और 5 के टेबल पे कट कर दिया, 11 5 जा 5 2 जा, 2 से यहाँ 16 आ गया, मतलब क्या बच गया? 16 into 54 into 11 बच गया, 16 into 11 176 को बच्चे 54 से मल्टीप्लाई कर लो, कर लोगे ये? Yes, yes. Yes, इसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू 640 इंटू 54 बचे, प्लस इंटरेस्ट ना ये वाला, Yes, sir. दिस वन, ओके? Yes, sir. Yes. कर लोगे ना कैलकुलेट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. yes, sir. अभी अर्शिया के साथ साथ हम गौरव के पास भी जाएंगे, ये भी हिल स्टेशन पे ही रहता है। आ जाएं गौरव हम तुम्हारे पास? अर्शिया की तरह ये भी नहीं बोल रहा अभी, पहले अर्शिया भी नहीं बोलती थी, अब कह देती है आ जाओ। गौरव आर यू लिसनिंग? गौरव देख ले, अर्शिया तेरी तरह ही है सारे, है ना अर्शिया? नो सर। नो, गौरव अभी स्टार्टिंग में है ना, इसलिए तू भी नहीं बोलती थी पहले स्टार्टिंग में। चलो, वो बच्चे देहरादून से है गौरव, अर्शिया धर्मशाला से है, साक्षी अभी रूपनगर से है। रूपनगर पता है कहाँ? रोपड़ बोल देते हैं उसको। सर रूपनगर कहाँ है? ये पंजाब में ही है बच्चे, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, रोपड़ बोलते हैं उसको। ये धर्मशाला से पहले ही आता है। सर चंडीगढ़ से। हाँ, चंडीगढ़ से पहले नहीं है, चंडीगढ़ से उस साइड चला जाता है, बठिंडा से जब जाते हैं। नाउ थर्ड समझ। हाँ जी बेटा। मैं कह रहा था कि कभी ओडिशा आएंगे तो मेरा घर जरूर आएंगे। ओडिशा इतनी दूर कौन आएगा? मैं कह रहा हूँ अगर आएंगे कभी तो मेरे घर जरूर आएंगे। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो लाइफ में आएंगे, ठीक है? बस लिंक में रहना। हाँ, ये मत हो कि हाँ 10th होगी कौन रोहित सर, समझे? यस सर। थर्ड, each of A and B are opened a recurring deposit account. A और B स्क्रीन प्लस। अब ठीक है? यस यस सर। सर। Yes, sir. Each of A and B open a recurring deposit account. A and B दोनों ने recurring deposit account ओपन किए। यहाँ पीछे में मैं बच्चे लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे A लिख देता हूँ, यहाँ पे B लिख देता हूँ। In a bank, if A deposit रुपये 1200 per month for 3 years, प्रिंसिपल इसका रुपये 1200 है, टाइम कितना है? 3 years, कितने मंथ हुए? 36 मिनट। अर्शिया कितना से होगा? 36 3 into 12 that is 36 मंथ हो गए। मतलब मंथ में कन्वर्ट करना बच्चे जरूरी है इसको। उसके बाद बी डिपॉजिट, इसका प्रिंसिपल, इसको P1 T1 ले लो, इसको P2 ले लो बच्चे, मिस्टेक नहीं होगी नहीं तो। अर्शिया बी ने बच्चे कितने डिपॉजिट करवाए हैं? 300 रुपये 1500। तो प्रिंसिपल for 2.5 years, time 2.5, 5/2 years, so 5/2 into 12, 6 5s are 30 months,
इसको T1 लिया, इसको T2 ले लो, ओके। या एक काम कर सकते हैं, 1 की जगह A डाल दो, PA PB, मतलब पता चल जाएगा TA PA TA, 1 2 डाल रहे हैं, 1 2 बेटर है। अब उसके बाद फाइंड ऑन मेच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट एंड बाय हाउ मच। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इज 10% पर एनम। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% है पर एनम, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना है, 10% पर एनम है, दोनों का सेम है। द रेट किसने बच्चे मेच्योरिटी वैल्यू ज्यादा मिली? आई थिंक बहुत इजी है, दो सम्स इकट्ठे कर दिए, इंटरेस्ट निकालेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम आएगी इसमें। हो जाएगा No, बच्चे? sir. माही, खुशी, Yes, sir. Yes, sir. निधि, निधि को क्या हो जाता है? निधि बोलती क्यों नहीं है? Sir. स्वाति, सीरत, Yes, sir. हो जाएगा ना? अंजलि, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट हम करें, मतलब जिसकी ज्यादा आ गई मेच्योरिटी वैल्यू वो लिख देंगे कि ए गॉट मोर अमाउंट और बी गेट मोर अमाउंट। वैसे हाँ चलो, फोर्थ सम, सीरत करवाओ बच्चे मुझे फोर्थ सम। Ashish deposit a certain sum of money every month in a recurring deposit account for a period of 12 months. Sirat, are you listening? Sirat, Swati. Yes, sir. Ashish deposit a certain sum of money every month in a recurring deposit account for a period of 12 months. प्रिंसिपल हमें नहीं गिवन, उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। 12 मंथ क्या है, किसे नोट करूं? Sir, N. एन। सीरत का माइक नहीं चल रहा, ओके कोई बात नहीं बेटा। एन से 12 मंथ्स। 11% क्या है? Rate. रेट 11% पर एनम है। 12715, आशीष गेट्स ₹12715 एज द मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू हमें गिवन है रुपी कितना, 12715। ये बच्चे, व्हाट सम ऑफ मनी डिड ही पे एवरी मंथ? व्हाट सम ऑफ मनी, कितनी अमाउंट, मतलब एक्स, प्रिंसिपल को मैं एक्स लेट कर लूं बच्चे, रुपी एक्स, Yes, sir. इजी हो जाएगा ना। तो मेच्योरिटी वैल्यू का बच्चे फॉर्मूला बता स्वाति। स्वाति, Yes, sir. मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला बताओ बच्चे। जल्दी बोलो। 9, अंजलि, The P into N plus I. P into N plus I। P मतलब प्रिंसिपल, मंथली इंस्टॉलमेंट, N नंबर ऑफ मंथ्स, I इज इक्वल टू 12715। प्रिंसिपल X लिया है बच्चे, N की वैल्यू कितनी है, 12 मंथ्स है, प्लस इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, P इंटू N, देखो फॉर्मूला लिखना ही लिखना है वहां पे, इंटू N+1 इंटू R अपॉन अंजलि, The 2 into 12 into 100. 2 into 12 into 100, 12715। अब सारी वैल्यूज फिल कर दो, इसको 12x लिख दो बच्चे, x into 12, इसके नीचे नहीं है, ध्यान रखना इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 डाल दो, 1 डाल देंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। प्रिंसिपल x and 12, 12 plus 1 13, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11, नीचे बच्चे 2 into 12 into 100, 12 से 12 कट गया, 12715। यहां पे और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 12x अपॉन 1, यहां बच्चे 13 into 11, 13 1 13, 1 कैरी, 143 x, नीचे 200,
12715. क्लियर है पिक्चर बच्चे? वो तो नहीं हो रही, ब्लर तो नहीं हो रही? Sir, it is fine. अंजलि, एलसीएम? अंजलि? नो. अर्शिया? Yes, sir. 200. Sir, your screen is freezed. Yes, sir. Yes, sir. आवाज नहीं आ रही बच्चे तेरी मेरी? Sir, एक सेकंड बच्चे, वेट करो, मुझे रिजॉइन करने दो एक बार. जस्ट वेट. यस बच्चे, नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. yes, Yes, sir. एलसीएम इज 200. Yes, sir. 12x into 200, 2400x 2400x. plus 143x is equal to 12715. इन दोनों को ऐड करो. 2543x. 2543x. 200 को उस साइड ले जाऊं बच्चे मैं पहले ही, पर इसको मल्टीप्लाई मत करना अभी. x की वैल्यू 12715 इंटू 200. 2543 कहां चला गया? नीचे चला गया. यस गरिमा, कितने में कट हो रहा है ये? 5. सीधा सीधा 5 पे जा रहा है. Yes. Yes, sir. 5 to the 10. तो x, therefore मंथली इंस्टॉलमेंट ऐसे लिख के बच्चे प्रॉपर is equal to x is equal to ₹1000. This is the answer. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now the fifth sum. A man has a recurring deposit account in a bank for 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum, man gets rupee this on maturity. Find the. I think you can do it easily. Do it yourself. Yes, Yes. Same Yes. Yes. as like question number 4th. Sixth sum. Puneet has a recurring deposit account in the Bank of Baroda and deposit ₹140 per month. Principal ₹140. For 4 years, time मतलब n. 4 years, 4 into 12, 48 months. 48 months. He get ₹8092 है on maturity. Maturity value given है ₹8092. Find the rate of interest. You can try. So we can do. Yes, sir. Yes, sir, we can do this. रेट को चाहे r रख लेना, चाहे इसको x ले लेना. सेम जैसे प्रिंसिपल पहले सम में फाइंड किया था हमने 4th and 5th में, वैसे ही इसमें r फाइंड हो जाएगा. Yes, sir. सेकंड पार्ट सेम है बच्चे, सेम टू सेम. 7th sum. Amit, deposit ₹150 per month. Monthly installment ₹150 for 8 months and 8 months. What will be the maturity value of this? Maturity value हमने find करनी है. If the rate of interest is 8% per annum and interest is being calculated at the end of every month. जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने लिखा है बच्चे, calculate at the end of every month. Understood? Yes. Same. Yes. Yes. I think no problem. First sum की तरह ही है बच्चे. Yes, sir. You can do Yes, it. sir. 8th sum. Mrs. Geeta, deposit ₹350 per month. Principal is ₹350. In a bank for 1 year, 1 year and 3 months. And 1 year का 12 months plus 3 months already हैं. 15. तो 15 months हो गया बच्चे time. Yes, sir. The recurring deposit scheme is the maturity value of her deposit. Maturity value given है 5565. Find the rate of. Same as like 6th sum.
रेट फाइंड करना है, Yes, sir. कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. कर नाइन्थ लूंगी. नाइन्थ सम, टाइम फाइंड करना है एन की वैल्यू, करोगे कोशिश? Yes, sir. Yes, sir. 10th सम, सेम टाइम फाइंड करना है. Same as question. 11th हाँ sir. हो जाएंगे सर, बच्चे, ट्राई कर लोगे? हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्सरसाइज वैसे 2B एक्सरसाइज भी सेम है, बट तुम अभी एक 2A ही करो, ठीक है? Okay, Okay, sir. 2A कंप्लीट करनी है अभी, और कोई Okay, डाउट होगा sir. Yes, sir. पहले पूछ लेना. और वन मोर थिंग, आज क्या है? ट्यूसडे है ना? Yes, sir. Yes, sir. थर्सडे को चैप्टर 1 का टेस्ट होगा, ठीक है? Sir, प्रॉपर्ली banking का भी कर दीजिए. बैंकिंग थर्सडे फ्राइडे को लूंगा, Okay, sir. क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं फिर. हाँ Sir, sir. ऑप्शन वाले आएंगे जैसे इस बोर्ड में आएंगे. नहीं बच्चे, आप- दोनों टाइप के डालूंगा, Okay, sir. ठीक है? ऑप्शन भी दे सकते हैं, पर सॉल्व तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना तुम्हें रफ में. मुझे ये है कि एक बार Yes, तुम्हें sir. सॉल्यूशन निकालना आए, कि मतलब प्रॉपर सॉल्व करके देना है मुझे. And sir, एस चंद वाली बुक से भी होंगे questions. एस चंद वाली बुक में से हो सकते हैं, कोशिश कर लूंगा, ठीक है? Sir, जो हमने किए हैं वो करेंगे. एक्चुअल में Okay. बच्चे पता है क्या है, थर्सडे फ्राइडे मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, फ्राइडे को शायद मैं आ जाऊं, इसलिए मैं पहले ही टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा मिस भी ना हो. ओके? Yes, sir. Okay, sir. ऐसे. sir, इसके बाद algebra start कर लेंगे ना? Commercial method. थर्ड चैप्टर कौन सा है? Sir, third नहीं, third chapter board वाला में. नहीं है, सब sir. reduced है. ओके, थर्ड नहीं करेंगे फिर. ओके? Sir, linear inequation कर देंगे. वैसे थर्ड बहुत तंग करता हमें, है Yes, ना? sir. हाँ sir. Yes, sir. चलो लीनियर इक्वेशन कर लेंगे बच्चे, वो इजी है. अभी थोड़ा फास्ट हो जाएगा हमारा काम, जैसे फर्स्ट टाइम किया था ना तो थोड़ा टफ लग रहा था, बट अभी थोड़ा इजी नहीं लग रहा. हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. टेस्ट हो जाएंगे तो ज्यादा वो हो जाएगी, ठीक है? चलो, ओके बाय, हाँ sir. सी यू टुमारो. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye.